एक बार पुनः स्वागत है बच्चों फिजिक्स इट्स इजी में। और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11 के अध्याय 6 पर कार्य, ऊर्जा और शक्ति। तो इसके पहले हमने कार्य, ऊर्जा और शक्ति इसके बारे में पूरी बात कर ली है। पिछले वीडियो में हमने एक विमीय प्रत्यास्थ संगठ्य में संगठ्य के पूर्व का वेग और संगठ्य के पश्चात का वेग, इनमें संबंध निकाला था। और जो दो समीकरण आपको दिखाई दे रही हैं V1 तथा V2 के लिए, ये दोनों व्यंजक हमने पिछले वाले वीडियो के अंदर निकाल लिए हैं। यदि आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया डिस्क्रिप्शन में जाकर उस लिंक को क्लिक करें और उसे ज़रूर देख लें ताकि इस वीडियो को आप अच्छी तरह से समझ पाएँ। तो आइए अपनी बात को शुरू करते हैं। माना कि दो वस्तुएं हैं, एक ही दिशा में गमन कर रही हैं और एक वस्तु को दूसरी वस्तु आकर संगठित करती है। होने वाला संगठ्य एक विमीय और प्रत्यास्थ संगठ्य है, अर्थात इस संगठ्य के अंदर संवेग संरक्षित रहता है और गतिज ऊर्जा भी संरक्षित रहती है। तो हमने व्यंजक निकाला था कि संगठ्य के बाद में जो प्रथम वस्तु होगी उसका वेग v1 होगा। प्रथम वस्तु का द्रव्यमान m1 है, द्वितीय वस्तु का द्रव्यमान m2 है। प्रथम वस्तु का संगठ्य के पूर्व वेग u1 है और द्वितीय वस्तु का संगठ्य के पूर्व वेग u2 है। तो इन बातों पर निर्भर करेगा संगठ्य के पश्चात का वेग। इसी प्रकार से दूसरी वाली वस्तु का संगठ्य के पश्चात का वेग जो होगा वो भी m1, m2, u1 और u2 पर इस सूत्र के द्वारा निर्भर करेगा। तो ये दोनों सूत्र हमें बताते हैं कि संगठ्य के बाद में वस्तुओं के वेग क्या होने वाले हैं। और ये जो मान है हम m1, m2, u1 तथा u2 की मदद से निकाल सकते हैं, अर्थात संगठ्य के पूर्व में जो हमें चर राशियाँ ज्ञात हैं उनकी सहायता से ये मान ज्ञात किए जा सकते हैं। इस वीडियो में हमें बात करना है कुछ विशेष स्थितियों के बारे में। तो जैसे देख लेते हैं कि पहली स्थिति, माना कि दोनों वस्तुओं के द्रव्यमान समान है। माना कि m1 बराबर m2 बराबर m है, अर्थात m1 का मान भी m के बराबर है और m2 का मान भी m के बराबर है। तो ऐसी स्थिति में v1 और v2 क्या होंगे ये निकाल लेते हैं। तो देखिएगा कि v1 बराबर क्या हो जाएगा, जब m1 और m2 बराबर होंगे तो ये दोनों कट जाएंगे, तो इसका मतलब ये वाला फैक्टर तो रहेगा नहीं, तो बचेगा सिर्फ ट्वाइस mu2 बटे m प्लस m ट्वाइस m। तो ट्वाइस m कैंसिल हो गए, इसका मतलब v1 जो है वो u2 के बराबर हो जाएगा। इसका मतलब संगठ्य के पहले जो द्वितीय वस्तु का वेग था, संगठ्य के बाद प्रथम वस्तु वो वेग प्राप्त कर लेगी। तो v1 u2 के बराबर होगा। अब आइए v2 का मान निकाल लेते हैं। v2 बराबर क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होने से ये कैंसिल हो गए, कट गए, ये फैक्टर ज़ीरो हो गया पूरा। यहाँ बचा हमारा ट्वाइस m u1 बटे ट्वाइस m, फिर से ट्वाइस m काट दिया तो बच गया u1। अर्थात जब दो वस्तुएं समान द्रव्यमान की हैं और एक ही रेखा में गतिशील हैं, उनके मध्य संगठ्य होता है और संगठ्य प्रत्यास्थ संगठ्य होता है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वस्तुएं अपना वेग जो है वो परिवर्तित कर लेगी। अर्थात संगठ्य के पूर्व पहली वाली वस्तु का जो वेग होगा, संगठ्य के बाद दूसरी वाली वस्तु उस वेग से गमन करेंगी। संगठ्य के पूर्व दूसरी वाली वस्तु का जो वेग था उस वेग से पहले वाली वस्तु गमन करने लगेंगी। तो आप देख सकते हैं कि इस प्रकार से v1 का मान u2 के बराबर प्राप्त होता है और v2 का मान u1 के बराबर प्राप्त होता है। अब यदि इसमें एक बात और कह सकते हैं कि यदि कल्पना करो कि पहले वाली वस्तु स्थिर होती और दूसरी वाली वस्तु आकर उसे टकरा जाती तो क्या होता। तो दूसरी वाली वस्तु स्थिर हो जाती और पहले वाली वस्तु जिस वेग से वो आकर टकराती उस वेग से गमन करने लगती। सीधी सी बात है कि जो वेग पूर्व में शून्य है तो उसका वेग बाद में दूसरी वाली वस्तु का वेग शून्य हो जाएगा। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि यदि एक स्थिर वस्तु से आकर समान द्रव्यमान की दूसरी वस्तु टकराएगी तो दूसरी वाली वस्तु स्थिर हो जाएगी और पहले वाली वस्तु उस वेग से गमन करने लगेगी। यह पहली स्थिति अपन ने बात किया। ठीक, सेकंड हम बात करते हैं कि यदि m1 इज ग्रेटर देन m2, यानी कि पहले वाली वस्तु जो है वो बहुत भारी है और दूसरी वाली वस्तु हल्की है तुलनात्मक रूप से। जैसे अपन एक कल्पना करें कि एक ट्रक है और उस ट्रक से आकर कोई थैला गाड़ी आकर टकरा जाएगी तो क्या होगा। ट्रक आगे जा रहा है, m1 द्रव्यमान है उसका, थैला गाड़ी पीछे आ रही है, उसका द्रव्यमान m2 है और वो आकर टकरा गई। थैला गाड़ी आकर पीछे से ट्रक को टक्कर मारेगी। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, m1 बहुत बड़ा है m2 से
तो ऐसी स्थिति के अंदर हम v1 बराबर लिख पाएंगे कि चूंकि m1 बहुत बड़ा है m2 से, तो इस m2 को नगण्य मान लें, तो यहाँ हो जाएगा m1 u1 प्लस, चूंकि m2 बहुत छोटा है, नगण्य मान सकते हैं इसको हम, तो इसको नगण्य मान लेते हैं, तो बटे में आ जाएगा m1। आप देखिए कि यहाँ पर भी हमने इसको नगण्य मान लिया, तो m1 प्लस m2 लगभग m1 के बराबर हुआ, m1 से m1 कट गया, यानी कि v1 बराबर u1, यानी कि जो भारी वस्तु है वो जिस वेग से गति कर रही है लगभग उसी वेग से वो गति करती रहेगी, उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अगर हल्की वस्तु आकर उसे टक्कर मार देगी तो पहले वाली वस्तु लगभग उसी वेग से गति करती रहेगी। सॉरी, थोड़ा इंटरप्शन आ गया था, हम अपनी बात को फिर से शुरू करते हैं। तो भारी वस्तु जो है वो लगभग उसी वेग से गमन करती रहेगी, उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। अब हम जानना चाहते हैं कि जो पीछे से आकर हल्की वस्तु आकर टकराई थी उसके साथ क्या होता है। तो देखिए v2 बराबर क्या हो जाएगा, v2 बराबर m2 माइनस m1। अब चूंकि m1 बहुत बड़ा है, m2 छोटा है, तो इसको नगण्य मान लिया हमने, तो माइनस m1 u2 लिख देते हैं। और m1 चूंकि काफ़ी बड़ा है तो हम यहाँ पर लिख देते हैं प्लस ट्वाइस m1 u1 बटे m1, यानी कि ये आ जाएगा ट्वाइस u1 माइनस u2 और m1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया हमारा ट्वाइस u1 माइनस u2, यानी कि जो दूसरी वाली वस्तु है अगर उससे टकराएगी उसका वेग लगभग इस प्रकार से होगा कि पहली वाली वस्तु के दुगने से कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से वह गति करेगी यदि कोई भारी वस्तु से हल्की वस्तु आकर टकराएगी, तो ये होगा। अब यदि तीसरी स्थिति बात कर लें कि यदि m2 बहुत बड़ा हो m1 से, ग्रेटर देन m2 m1 से बड़ा हो, तो क्या होगा उस स्थिति के अंदर, यानी कि आगे हल्की वस्तु जा रही है और पीछे से आकर बहुत भारी वस्तु आकर उससे टकरा जाए। वही उदाहरण ले लें कि सपोज एक ठेला गाड़ी जा रही है और पीछे से आकर ट्रक ने उसको टक्कर मार दी, तो ठेला गाड़ी का और ट्रक का वेग का क्या होगा, तो देख लेते हैं। v1 बराबर, चूंकि m2 बहुत बड़ा है m1 से, तो यहाँ पर माइनस m2 u1 क्योंकि m2 बड़ा है, और प्लस ट्वाइस m2 u2 बटे m2, यानी कि ये हो जाएगा ट्वाइस u2 माइनस u1। तो पहले वाली वस्तु जो है हल्की वस्तु है वो लगभग इस वेग से आगे बढ़ जाएगी, और दूसरी वाली वस्तु का क्या होगा, यदि हम दूसरी वाली वस्तु की बात करें तो v2 के अंदर m1 छोटा है m2 बहुत बड़ा है, तो m2 u2, और चूंकि m1 छोटा है इसलिए इसको नगण्य मान लेते हैं, तो नीचे m2 आ जाएगा, तो ये u2 रहेगा। यानी कि भारी वस्तु तो लगभग उसी वेग से गति करती रहेगी, उस पर कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ने वाला है। पहले वाली जो वस्तु है वह दूसरी वाली वस्तु के दुगने वेग से थोड़ा कम वेग को प्राप्त करेगी। तो इस प्रकार से हमने विशेष स्थितियां देख ली कि एक विमीय संगठन के अंदर यदि वस्तुओं के द्रव्यमान बराबर हैं तो क्या होगा, यदि एक वस्तु बहुत भारी है तो क्या होगा, वेग के बारे में ये हमने चर्चा की। धन्यवाद।